तो हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। तो यार आज की मेरी वीडियो जो रहने वाली है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो यार मैं आज आपको अपनी 12th पास करने के बाद मैंने किस तरीके से क्या क्या स्टार्ट किया, कैसे कैसे किया, क्या मेरा माइंडसेट था। तो यार आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ, कैसे मैंने साइकिल से एक स्विफ्ट गाड़ी खरीदी। ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर। तो ये मैं कहानी आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई कैसे एक लड़का साइकिल से लेके 24-23 साल की एज में, 23 साल की एज में मैंने अपनी कैसे ड्रीम कार खरीदी, क्योंकि मेरा पहले सपना एक गाड़ी का ही था, जो कि मेरे को स्विफ्ट बहुत पसंद थी। तो मैंने अपनी गाड़ी स्विफ्ट ही खरीदी और उसको अभी मैं 3 साल से बहुत बढ़िया तरीके से चला भी रहा हूँ। और देखो अपना ये शोरूम बनाने से लेके जो भी मेरा स्ट्रगल का फेस रहा या जो भी मैंने मेहनत की, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। और वो किस तरीके से हुई, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मेरे को स्ट्रगल फेस करना पड़ा, मैं वो सारा आपको बताऊंगा। देखो, 12th के बाद सबसे पहले तो यार मेरे को ना 12th में जब मैं था तभी मेरे को पहले से डिसाइड था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। मतलब नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन यार कैसे ना कहते हैं ना कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी सी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी सी दिक्कतें होती है यार, जिसके लिए ना आपको बस करना पड़ता है। तो जब मैं 11th क्लास में था तो मैं ऐसे ही हल्की नींद में सो रहा था, तो मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि बेटे की 12वीं क्लास अब पास हो जाएगी तो उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या वो कॉलेज की पढ़ाई करेगा, तो हमारे को और पैसों की ज़रूरत होगी और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम इसको आगे की पढ़ाई करवा सकें। तो मैंने वो बात सोते-सोते आधी नींद में सुन ली मम्मी पापा की, और मेरा मन में आ गया कि यार नहीं यार, मम्मी पापा के और पैसे खर्च नहीं कराने हैं पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीस होती थी यार। ठीक है, कहीं न कहीं आप इधर-उधर जाके पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रैवलिंग का खर्चा होता था यार। रोज़ के 100-200 रुपए खर्च होने कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे 12वीं पास तक। तो मेरे को बहुत दुःख होता था कि यार मम्मी पापा के 300-400 रुपए आते होंगे और वो थोड़े बहुत मेरे पे खर्च कर देते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई ना कोई नौकरी ढूँढ लूँगा या मेरे को जो भी जॉब मिलेगी मैं जॉब करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरी जॉब थी यार, वो थी मेरी कॉल सेंटर के अंदर, जहाँ पे मेरे को 7,000 रुपए मिलते थे। और उस कॉल सेंटर के अंदर भी कॉलिंग की जॉब थी, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है। और उसके अंदर टारगेट बेस्ड काम होता था, जिसमें से अगर हमने टारगेट पूरा किया तो ही हमारे को 7,000 मिलते थे। उसमें से भी वो 15 दिन की तनख्वाह ना होल्ड रखते थे, मतलब 3500 रुपए तो वो होल्ड ही रखते थे। फिर भी मैंने जॉब करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, घर के थोड़े बहुत खर्चे मेरे हो जाएंगे। यकीन मानना यार, जब मेरे को तनख्वाह मिलती थी ना मेरी महीने की, उससे पहले मेरे पास ना उतना रुपया कर्जा हो जाता था। वो कर्जा इसलिए होता था क्योंकि जब मैं यहाँ से अपने घर से निकल के वहाँ से ट्रैवल करके जाता था तो 15-15 और 15-30 रुपये तो मेरे जो दिन के वैसे लग जाते थे। उसके बाद मैं 20-30 रुपये 50 रुपये रास्ते में खा लेता था। तो मतलब वहाँ से मेरे को ना नहीं चल रहा था। तो फिर ना मेरे गली में एक अंकल रहते थे जो कि वहाँ पर गार्ड की नौकरी करते थे, ब्लू डार्ट के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटे, ब्लू डार्ट के अंदर एक जॉब है जो कि वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं देखता हूँ जाके। तो मैंने वहाँ पर अपनी नौकरी को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, जो कि मेरी कॉल सेंटर की नौकरी थी। तो मैंने ब्लू डार्ट के अंदर ज्वाइनिंग कर ली। तो जब मैं ब्लू डार्ट के अंदर गया तो मैंने जब वहाँ पर इंटरव्यू दिया तो मैं वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी जो तनख्वाह है वो 10,000 कर दी। और यहाँ पर जो एक चीज़ थी कि यहाँ पर आपकी तनख्वाह होल्ड नहीं होती थी, आपको जो भी तनख्वाह पूरी मिल जाती थी। तो इस तरीके से मैंने ब्लू डार्ट के अंदर 1 साल जॉब किया। लेकिन उन 1 साल के अंदर मेरे जो भी बेसिक नीड थे छोटे मोटे, जैसे मेरे को कपड़े की ज़रूरत होती थी, मेरे को एक फ़ोन चाहिए था, मेरे को एक स्कूटी चाहिए थी, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि टाइम का वहाँ पर थोड़ा इशू था, वहाँ पर जल्दी जाना और लेट आने का प्रोसीजर था। और वो वहाँ पे नाइट की जॉब थी मेरी। तो वहाँ पर ना मेरे को, वहाँ पर भी मेरे को ऐसे ही लगा कि यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा और शायद मेरी ज़िंदगी में यहाँ सर जो है आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो जो तनख्वाह वहाँ पर भी मिलती थी, वो तनख्वाह आने से पहले मेरे पास उतने ही रुपए का मेरे पास पहले ही खर्चा हो जाता था, चाहे मैं दोस्तों से मांगूँ, चाहे मेरा ट्रैवल में आने जाने में खर्चा हो जाए। तो मैंने वो वाली नौकरी भी जो है अपनी मैंने मतलब छोड़ी नहीं। मैंने सोचा कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को ना टाइफाइड हो गया, बहुत तगड़े वाला टाइफाइड। और मैं वहाँ से ऑफिस से मैं अपने घर पे रेस्ट करने के लिए आ गया। तो जब मेरे को 3 दिन लगातार टाइफाइड हो गया तो मेरे को किसी ने मतलब ऑफिस से ना तो बुलाया, ना किसी ने मेरे को, मैंने बस इन्फॉर्म कर दिया था सर मेरे को टाइफाइड है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे याद नहीं करा। तो इसी बीच मम्मी को ये आइडिया आया कि ये यहाँ पर जाके इतनी मेहनत करता है, अगर यही मेहनत ये अपने काम में करे तो ये बहुत अच्छा जो है कुछ ना कुछ कर लेगा। मेरा एक दोस्त था, उसकी वो कपड़े की दुकान पे जॉब करता था। तो मैं कभी-कभी उसकी दुकान पे उससे मिलने जाया करता था और उसको उसका काम देख के मेरे को बड़ा आनंद आता था कि यार ये ना पूरे दिन बैठा रहता है कुर्सी के ऊपर, जो भी कस्टमर आते हैं इससे जो माँगते हैं ये वो दे देता है। और मतलब बहुत आसान इसकी मतलब ज़िंदगी है, मज़ा आ रहा है, आराम से एसी में बैठता था, फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी थी। मैंने कहा यार तेरा तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को ना उसी को देख के ना कपड़े का काम का ना आइडिया मेरे मन में आ चुका था। पर उसके भी 6 महीने बाद
ये आइडिया मेरे को जो है मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तू एक काम कर, नौकरी। हमारे यहीं पर पलाटपुर के अंदर मेन रोड पे एक दुकान खाली थी। तो वो दुकान जो है मम्मी ने देखा कि भाई रेंट के लिए वो लोग खाली है, मतलब दुकान रेंट पे मिल सकती है। तो घर आई मम्मी मेरे को बोला कि भाई दुकान है खाली, तो दुकान चला ले किसी चीज़ की, तेरे को जो काम करना है वो काम कर ले, ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या काम करूँगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। तो यार यकीन मानना उस टाइम पे मेरे मन में वही आइडिया घूम के आ गया जो मेरे दोस्त ने कपड़े की दुकान के बारे में मैंने 6 महीने पहले सोचा था कि यार मैं कपड़े का काम स्टार्ट करूँगा और इसी काम के अंदर मैं करूँगा और मेरे को मतलब जो मिलेगा जैसे मिलेगा मैं उसको करूँगा, मतलब कपड़े का काम मेरे मन में आइडिया आ गया। तो मम्मी ने वो दुकान ली, उसका रेंट था उस टाइम पे 4,000 रुपये। तो जब वो दुकान मम्मी ने ले ली तो मेरे को उस टाइम पे पापा ने 70,000 रुपये दिए कि भाई यही हमारे पास है, और इस 70,000 रुपये के अलावा अभी तो कुछ नहीं है, इसी से तेरे को काम शुरू करना है और इसी में तेरे को, मेरे पास तो कुछ होता नहीं था उस जॉब से, मेरे को कुछ मिला नहीं था, मैं हमेशा कर्जे में ही रहता था, मतलब किसी के देने कभी किसी के देने, कभी फ़ोन की EMI, कभी कुछ, तो मैं कर्जे में ही था। तो मैंने पापा से 70,000 रुपये लिए। मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन मारा और मैंने बोला यार मुझे कपड़े का जैसे काम चालू करना है, तेरे को थोड़ा आइडिया होगा तो मुझे बता दे। तो उसने मुझे जगह बताई कि तू गांधीनगर, जो कि शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के बगल में पड़ता है, तू मेट्रो से चला जा और वहाँ पे जाके एक बार मार्केट को घूम ले और वहाँ से जो भी तेरे को अच्छा लगे वो खरीद के लिया और अपनी दुकान में रख ले। तो मैंने तो थोड़े बहुत रैक जो है, स्टील के रैक, लोहे के रैक मैंने लगवा दिए, काउंटर ले लिया एक छोटा सा 4-5 हज़ार रुपये का। बस इतना सा करके मैं चला गया गांधीनगर सुबह सुबह। अब गांधीनगर में जाके मैं वो जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने ना रेट चेक किए, मैंने रेट देखा यार, मैंने कहा यार मार्केट के अंदर तो यार कपड़े बहुत महंगे होते हैं, यहाँ पर तो बहुत सस्ते हैं, क्योंकि वो होलसेल मार्केट थी। तो वहाँ से क्या करा मैंने, कुछ जीन्सें खरीदी, कुछ शर्टें खरीदी, कुछ टी शर्टें खरीदी, कुछ लोवर लिए, कुछ अंडरवेयर गारमेंट्स का सामान लिया, कुछ बनियाइन वगैरह ली। वो सारा सामान मैं ऑटो रिक्शा में लेकर अपनी दुकान पे आ गया और उस सामान को मैंने अच्छे से साफ़ सूफ करके, जो भी सजा के, जिस तरीके से वो मेरा दोस्त लगाता था उसी तरीके से मैंने उस सामान को लगा के रख दिया। मैंने एक छोटा सा बोर्ड बनवा लिया बाहर लगवाने के लिए, भाई यहाँ पर गारमेंट्स का सामान मिलता है, कपड़े की दुकान है, दिल्ली फैशन हब का नाम से मैंने दुकान चालू कर ली। तो अब जैसे जैसे कस्टमरों को दिखने लगा कि भाई यहाँ पे कपड़े की दुकान खुली है, वो लोग आए, उन्होंने बात करी। तो देखो क्या होता है, कभी भी बिजनेस करने का मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ। जब भी आप नई नई कोई दुकान खरीदो ना, तो आप एक छोटी ऐसी डायरी बना लो अपने लिए। वो से बोलते थे ये में ये वाला, ये मैं नोट कर लेता। जब भी मैं आता था मैं माल को लेता था अपनी और उस कस्टमर का नंबर लिख लेता था, उसको वो चीज़ बेच देता था। जैसे मैं वहाँ से 300 रुपये की चीज़ लेके आया तो मेरे को यहाँ पे 350 रुपये मिलते थे, मैं उसमें उसको बेच देता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा लालच नहीं करता था प्रॉफिट के लिए। मैंने बहुत ही कम मार्जिन पे काम किया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी यकीन मानना आप 2-4 महीने 6 महीने के अंदर मेरी दुकान नहीं चली, मैंने अपने घर से रेंट दिया, पर कोई बात नहीं, मेरा जितना मेरी जो कमाई होती थी वो मेरा रेंट चला जाता था, मुझे कुछ बचता नहीं था, पर मैं फिर भी टिका हुआ था, ठीक है। तो फिर जैसे ही पहली दिवाली आई, मैं दिवाली से पहले जो भी मेरे पास माल के बेच के पैसे आए थे, उस पैसे से जब मैंने माल ला के रखा दुकान के अंदर, तो दिवाली से एक दिन पहले मेरी दुकान में चोरी हो गई और मेरा सारा दुकान का सामान जो भी है वो चोर ले गए। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया था, मेरे पास दिवाली पे बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर पे गया रोता हुआ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब था, मम्मी को बताया, पापा को बताया, मम्मी पापा बहुत टेंशन में हो गए कि 70,000 रुपये ही थे, हमने इसको दे दिए थे, वो भी इसमें चोरी हो गए, अब कैसे क्या करें। मेरा बिल्कुल मोटिव टूट गया था यार, मैं बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को हौसला दिया, मम्मी ने बोला कि बेटे एक काम कर, देख हमारे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, ये 20-30 हज़ार रुपये और रखे हुए हैं जो कि हमने सेविंग के लिए रख रखे हैं कि इमरजेंसी में कोई काम आए। पर ठीक है, तू काम कर रहा है, तेरा काम चल भी रहा है, चल जाएगा, तो तू एक काम कर, ये पैसे ले ले और दिवाली के लिए जो भी स्टॉक है तू वो लिया। और यार वो मेरी मम्मी का यार, जो उस दिन मेरे को जो उन्होंने पैसे दिए थे, वो पैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए इतने शुभ और इतने काम आए कि यार आज उसी पैसे से यार 1 लाख रुपए से आज यार मैं इस लेवल पे हूँ। मेरे पास एक स्विफ्ट गाड़ी है, मेरे पास एक स्कूटी है, मेरे पास एक बाइक है। यार वो क्या कहानी थी, देखो जब उन्होंने मेरे को 30,000 रुपये दिए और मैं दिवाली का जो स्टॉक लेके आया, तो दिवाली के आगे अगले दिन मेरी इतनी अच्छी सेल हुई कि वो 30,000 रुपये का माल मेरा 50,000 रुपये के अंदर बिक गया। तो मतलब मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर।
मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार इस काम में मेरे को अच्छी तरक्की मिल सकती है। तो उसी दिवाली से जो है मेरी ग्रोथ जो है शुरू हो गई थी। फिर मैंने वैसे ही माल को लाना लगाना शुरू किया, थोड़े बहुत मैंने बैंक से लोन ले लिए, तो मैंने उसी तरीके से जो है उस पैसों से माल बहुत सारा भरा, ठीक है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैंने वहाँ से दुकान खाली करके बड़ी दुकान ली थोड़ी, उसके अंदर थोड़ा रेंट भी बढ़ा, लेकिन वहाँ पे इनकम ही बढ़ी। फिर मेरी इनकम ऐसे ही महीने की 1,50,000 60,000 मेरी महीने की सेल जो है वो शुरू हो गई, और मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो गया। उसी तरीके से मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी दुकान में माल पूरा भरा, और अपने काम को मैं कंटिन्यूसली करने लगा। देखो कभी भी किसी काम को भी स्टार्ट करो ना यार, उसको 5-10 साल से पहले आप जज मत करना, बिजनेस के अंदर बोल रहा हूँ। अगर आपने 5 साल या 10 साल से पहले अपने बिजनेस को बंद कर दिया तो वो बिजनेस आपका कभी नहीं चलेगा और वो वापस ठप हो जाएगा। तो फिर जब 2019 के अंदर मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए, तो मैंने सोचा कि यार मुझे माल लाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब स्कूटी के ऊपर मैं माल ज़्यादा ला नहीं पाता था, मतलब 1 जंबो या 2 जंबो मतलब 50,000 60,000 का माल आता था। मेरी सेल ज़्यादा बढ़ चुकी थी, खपत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कस्टमर जो है ज़्यादा डिमांड करने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ, जिस गाड़ी में मैं आराम से माल भी ले आऊँगा, और मेरा गाड़ी का बहुत बड़ा शौक भी था, मेरा सपना भी था कि यार कभी ज़िंदगी में अपने पास भी एक गाड़ी हो। तो मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, और मैंने सोचा कि चलो भाई शोरूम में बात करते हैं चल के, भाई क्या इंस्टॉलमेंट होगी, कितने रुपए डाउन पेमेंट जमा करने पड़ेंगे। तो यार वहाँ पर जाके मुझे पता लगा कि आप 1,50,000 रुपये जमा करके गाड़ी जो है वो ले सकते हो। तो मैंने वही डाउन पेमेंट वहाँ पर दे के मेरी जो भी किस्तें बनी वो मैंने 5 साल की किस्तें बनवा ली गाड़ी की, और आज मेरे गाड़ी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी 2 साल बचे हैं, 2 साल की भी मैं किस्त खत्म करके जो है अपनी गाड़ी फ्री करा लूँगा। तो अब मैं जब गाड़ी से माल लाने लगा, तो यार मैं गाड़ी से ना एक्स्ट्रा माल लाने लगा और अच्छा माल लाने लगा। तो आप यकीन मानना कि जब मैं गाड़ी से माल लाने लगा तो मेरी जो सेल है वो और इंक्रीज़ हुई और बढ़ी, क्योंकि मैं गाड़ी को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ तो कर ही रहा था, बट मैं उससे अपना बिजनेस भी कर रहा था। तो कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर बिजनेस के लिए खरीदते हो तो यार उस चीज़ से ना आप पैसा कमाओगे, गवाओगे नहीं। तो वो गाड़ी मेरे लिए एक तरीके से मेरा बिजनेस बढ़ाने में मेरी मदद कर रही थी, तो मुझे उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। तो इसी तरीके से ना यार देखो, आप भी कभी भी कोई भी काम शुरू करो तो उसके लिए पहले वही वही चीज़ें खरीदो जो आपको उस चीज़ में आपको मदद करे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखो शिफ्ट ले लिया है, अब मेरा अगला प्लान है कि भाई मैं ना खुद की, ये मेरी रेंट की शॉप है, अब मेरा आपका खुद का प्लान है कि मैं अपनी खुद की शॉप, अपनी शॉप लेके उसके अंदर अपनी दुकान को जो है लगाऊं चलाऊं, और उसके बाद जो है मेरा सपना फिर धीरे धीरे आगे आगे देखो, हर किसी के सपने होने चाहिए, सपने होंगे तभी पूरे होंगे। आप सपने ज़रूर देखो यार, सब सपने सबको देखने चाहिए, और किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद उसे बंद करने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर करना ही है वो काम तो पहले से उसके बारे में उसका जो है जो भी उसके बैड पॉइंट्स है, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो पहले ही सोचो, काम करने से पहले, ना कि काम स्टार्ट करने के बाद। आपने अगर काम स्टार्ट कर लिया तो यानी कि उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा था, तो अगर कुछ अच्छा सोचा था तो अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा, और पॉजिटिव माइंड से चलो। और यार कोई भी काम शुरू करने से अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर पेशेंस है तो काम ज़रूर चलेगा। काम पैसा नहीं मांगती, काम आपका टाइम और पेशेंस मांगती है। पैसा तो बैंकों से मिल जाता है यार, आप जैसे मैंने आपको लोन के बारे में वीडियो डाली हुई है, आप उस लोन की वीडियो को देखो और आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यार ये थी मेरी जर्नी यार, ठीक है, और आगे की जर्नी जो भी मेरी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, राम राम, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।